बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक सिलेबस के हवाले से है जी, तो इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 है और एक्सरसाइज 2.2 जी। इसमें जो है हमने फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कहता है ये जो नंबर हैं इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं आपने। तो स्क्वायर क्या होता है, यहीं पे इसी पेज के ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। आ स्क्वायर ऑफ आ नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। यानी कि जो स्क्वायर हमने फाइंड करना होता है, स्क्वायर वाला जो नंबर होता है वो कैसे आता है, उसको इटसेल्फ खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखें 2/2 यानी 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ऊपर हम पावर डाल देते हैं, इंडेक्स डाल देते हैं, ठीक है, तो उसको जो है स्क्वायर कहते हैं। देखें 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इसी तरह 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चनों में भी हमने यही काम करना है कि जो नंबर हमें उसने दिया होगा जिसका स्क्वायर फाइंड करना है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारे पास आसान जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 72, तो 72 को इस तरह से आपने लिखना है, फिर उसका स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर बन जाता है। बाद में आप रफ पे जो है, ये रफ काम है, आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बी पार्ट में भी सेम यही काम आपने करना है। नंबर है उसको 2 दफ़ा लिखा, उसका जो है फिर स्क्वायर बना दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, अच्छे से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है, ओके जी। इस तरह सी पार्ट में भी उसको 2 दफ़ा लिखना है, पावर बनाई उसकी, बाद में मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जो है आपको अच्छे से आता है, मल्टीप्लाई मैं नहीं सिखाऊंगा जी। 76, तो 76 में भी यही काम, उसको लिखा और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते जाएं, बस समझ तो आपको आ गया कि जो नंबर उसने दिया होगा, स्क्वायर फाइंड करने को कहा होगा, तो उसको उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ई पार्ट में सेम यही काम आपने मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है, उसी नंबर के साथ, तो आपके पास 90,000 आंसर आ जाएगा, ओके जी। आगे एफ़ पार्ट में भी सेम यही। अब हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया है तो भी कोई इशू नहीं है। देखें उसी को आपने 2 दफ़ा लिखा, लिखने के बाद आपने उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। स्क्वायर डाल दिए तो अब ये 3 का स्क्वायर हो गया और 5 का। ये जो होल स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है जी। तो स्क्वायर आ गया। अब आपका ये ऊपर 3 3 ज़ार 9 और 5 5 ज़ार 25 आंसर आ गया हमारे पास। स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। आगे यहाँ पे फिर वही हमने उसको 2 दफ़ा लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया और आपके पास जो है मतलूबा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया 0.3, तो वो भी सेम वही काम है, यानी कि जो सा मर्ज़ी नंबर है, लेकिन मकसद है हमारा स्क्वायर फाइंड करना। देखें 0.3 उसका स्क्वायर बना दिया। अब 0 पॉइंट वाले को आपको मल्टीप्लाई में भी आता होगा कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। 3 3 ज़ार 9 यहाँ पे, यानी मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, सेम पॉइंट वाला मसला है वो एंड पे जाके मैं बताऊँगा। 3 3 ज़ार 9 3 0 0, फिर क्रॉस डाल दिया 0 0, ये 0 हो गया। हमने उसी तरह इसको प्लस कर लिया, ये 9 आ गया, ये 0 आ गया, ये यहाँ पे फिर से 0 आ गया। अच्छा, पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसको काउंट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन में। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक हिस्सा ये है, ये पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं, तो यहाँ पे 1 2 के बाद आप जो है वो पॉइंट लगा देंगे। 0.09 आपके पास यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा, ओके जी। जी, तो इसको भी ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है, सेम ऐसे ही आपने पॉइंट भी लगाना है, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद आपके पास मतलब आंसर आ जाना है। इसी तरह 0.6 आ गया, उसको भी सेम मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे देखें आंसर आ जाएगा, ओके जी। आगे क्वेश्चन नंबर इसका है 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप फोटो फ्रेम, एक तस्वीर का फ्रेम है, तो उसको जो है वो कहता है ये स्क्वायर शेप में है, यानी कि इस तरह डिब्बे की शक्ल में है, जिसकी स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली जो स्क्वायर होता है उसमें अगर लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो उसमें हर एक साइड एक जैसी होती है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे इसने जैसे 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो फ्रेम बना हुआ है ना, ये स्क्वायर शेप का मतलब ये है कि ये चारों तरफ से 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसको स्क्वायर शेप कहते हैं। अब व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द फ्रेम, वो कहता है जो फ्रेम है उसकी सतह का हमने जो है वो एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या होता है, रकबा निकालना होता है। तो रकबा हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ज़रब विथ, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई को करते हैं। अब चूंकि हमें पता है यहाँ पे उसने लंबाई भी और चौड़ाई भी, चूंकि ये स्क्वायर शेप है तो दोनों चीज़ें एक जैसी होती है, तो एल ज़रब एल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फिर इसके सोल्यूशन में लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फ्रेम, जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर आई है। उसने हमसे कहा एरिया फाइंड करने को, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो भी स्क्वायर होता है उसके एरिया का फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है अच्छे से कि एल ज़रब एल, लेंथ ज़रब लेंथ, ठीक है, मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ उसने एक ही साइड दी हुई है, इसलिए मैं उसको नाम जो है वो सिर्फ मैंने लेंथ का दिया है। ओके, तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें 484 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, सिंपली। यानी कि एरिया का मतलब भी जो है वो रकबा होता है। आपको मैंने फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा, तो इसमें लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, लेंथ ज़रब विड्थ होती है। अब चूंकि लंबाई एक जैसी थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है स्क्वायर वाल हैज़ आ लेंथ ऑफ 4.5 मीटर, एक स्क्वायर शेप में एक वाल है, दीवार है जिसकी यानी कि 4.5 मीटर उसकी लेंथ है। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वाल एट द रेट ऑफ 315 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे हमसे कॉस्ट पूछ रहा है। पहले यानी कि उसने स्क्वायर की एक लेंथ दे दी है, फिर हमसे कहता है कि उसने पेंट करना है उस दीवार को, ठीक है, तो उसका उसने रेट भी बता दिया कि भाई 315 रुपये हैं। वो कितने का, स्क्वायर मीटर का, यानी कि एक छोटे से डिब्बे की जो हम पेंट करेंगे, एक स्क्वायर फुट आप जानते होंगे, एक फुट का यानी कि 12 इंच होता है, ठीक है, तो हर तरफ से जो 12 इंच होगा वो फुट होगा, ठीक है। तो वो कहता है उसका जो रेट है वो कितना है, 315 रुपये। तो टोटल जो उसका वो बनता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि हमें सिर्फ लेंथ दी है तो इसका मुझे इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी फाइंड करनी पड़ेगी कि उस दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो स्क्वायर चूँकि अब मुझे लंबाई तो उसने लेंथ तो दी है, तो यहाँ पे एक और चीज़ बता दी है कि ये भाई स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक ही होती है, 4.5 मीटर ही होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में, लेंथ ऑफ स्क्वायर वाल, जो वाल है उसकी लेंथ लिखेंगे, ठीक है जी। लेंथ लिखने के बाद आप जो है उसको बताएंगे, यहाँ के बताना है कि उसका जो रेट है वो ये बताया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वाल, ठीक है। कॉस्ट जब भी पूछेगा हमने सबसे पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल पैमाइश होगी तो हम उसका जो है वो पैसे निकाल सकेंगे ना। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया का फार्मूला आपको आता है लेंथ ज़रब लेंथ, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो 20.25 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है मीटर स्क्वायर, वहाँ पे उसने लिखा हुआ था पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है, 315 रुपये। अब ये 20.25 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है, एक का 315 है तो 20 का निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 20.25 मल्टीप्लाई 315 मल्टीप्लाई किया तो 6378 आपके पास जो है रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है, और एस।
ओके जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया जी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है लेक्चर को अच्छे से देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा मकसद है कि आपकी जो है मैथ में जो गिरफ्त है वो अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से जो है क्वेश्चन करना शुरू हो जाए, पेपर आपके अच्छे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।